अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद इंजीनियर सामर शाहिद में खुशामदीद। एक दफ़ा फिर से हम उस स्टेप को लेकर आए हैं कि नया वर्ड सीखेंगे सिर्फ चंद मिनटों में। आप मुझे चंद मिनट दीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जो वो मेहरबानी से ये वर्ड अगले कई सालों तक आपके जहन के अंदर जो है वो गूंजता रहेगा। ठीक है, सो आज का जो वर्ड हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसके कुछ स्पेलिंग हमारे पास इस तरीके के साथ आते हैं, ABASE, और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं अबेस, अबेस। ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन इस तरह से है कि शुरू में हम साउंड करते हैं और आ गया बेस, अबेस। ठीक है, सो इसके अब हम नेक्स्ट मीनिंग्स भी देखते हैं कि इसके मतलब क्या है हमारे पास। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को जब आप जरूर आखिर तक देखें क्योंकि एंड में बहुत इंटरेस्टिंग है। मोइन अख्तर का ही वो बड़ा फेमस डायलॉग जो बहुत एक मीम के तौर पे मशहूर हुआ था, अबेस साले, उससे मैं अबेस को किस तरह से जोड़ता हूं जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को जब वो इस चैनल पे या इस जब वो जगह पर बुलाएं, क्योंकि इट इज ऑलवेज ग्रेट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स टू लर्निंग। इट्स नॉट समथिंग लाइक फॉर एंजॉयमेंट, दिस इज फॉर लर्निंग। ठीक है, सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स देखते हैं। इसके मीनिंग्स हमारे पास होते हैं टू मेक योरसेल्फ seem less important or to not deserve respect, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा नीचा जब वो दिखाना या फिर अपने आप को थोड़ा सा हम्बल शो करना या दूसरे के सामने अपने आप को बड़ा अदब के साथ बाज़-औक़ात नहीं होता कि ज़रा वो जी कहते हैं जी ज़रा झुका हुआ बंदा, यानी सर हम तो आपसे छोटे हैं, सर आप बड़े बंदे हैं, बड़ा हमारे यहाँ ये कॉमन है जब वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर। या फिर जी वो चाहे अपना कोई आलीशान बंगला भी हो तो कहना जी सर हमारे गरीब खाने पे कदम रखें। तो वो अपने आप के अंदर एक हम्बलनेस और जब वो ज़रा डाउन टू अर्थ, जब वो ज़्यादा अकड़ वाले बंदे जो नहीं होते उस किस्म का जो अपने आप को जाहिर करना, अपने आप को ज़रा लेस इंपॉर्टेंट और बड़ा सादा और जब वो अदना सा बंदा, एक आजिज़ सा बंदा जो वो शो करवाना, इससे कहते हैं अबेस। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं नेक्स्ट चीज़ के इसे हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे। चलिए जी, मैंने इसका एक सेंटेंस बनाया है, प्लीज डू नॉट अबेस योर फेलो बाय मेकिंग फन ऑफ हिज इंग्लिश। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम अबेस यूज किस तरह से कर रहे हैं। अबेस इसके अंदर आपके पास जो आया है वो कुछ इस तरीके के साथ आया है कि भैया प्लीज अपने साथी को जब वो लोअर ना करो, यानी कि उसकी इज्जत नफ्स को मजरू ना करो उसकी इंग्लिश का मजाक उड़ाकर। ये चीज़ बड़ी कॉमन है, लेकिन जब वो अफसोसनाक चीज़ है, हमें जब वो सबको इनकरेज करना चाहिए सीखने के लिए। लेकिन प्लीज डू नॉट अबेस योर फेलो बाय मेकिंग फन ऑफ हिज इंग्लिश। किसी की अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अंग्रेजी सिर्फ एक टूल है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये वर्ड हमारे पास आया कहां से, किस तरह से हमारे पास ये इंग्लिश के अंदर शामिल हुआ। तो देखिए भाई, 14th सेंचुरी के अंदर फ्रेंच जुबान में एक वर्ड था आपके पास अबेसियर, अबेसियर। ठीक है, और इसके मतलब थे आपके पास लोअरिंग योरसेल्फ, लोअरिंग योरसेल्फ के जो है ना आपके पास इसके मीनिंग्स थे। ठीक है, और उसके बाद ये वर्ड आपके पास जो था वो 16वीं सदी में इंग्लिश के अंदर आ गया। अच्छा, उस जमाने के अंदर जब इंग्लिश में वर्ड्स आपके पास जब वो आते थे ना, यानी कि इंपोर्ट होके आते थे किसी दूसरी जुबान से, तो जो जिस वर्ड में आपके पास ISS होता था, जिसमें आपके पास ऊपर है ABAISS, तो ISS हमेशा ISH में चेंज हो जाता था। इस हिसाब से होना ये चाहिए था कि अबेस को आप अबैश में चेंज कर देते, लेकिन इसमें इस दफा से नहीं हुआ और ये बना वर्ड चल के अपनी वर्ड बेस के साथ। ठीक है, और इसके जो पुराने मीनिंग है कि लोअरिंग योरसेल्फ इज ऑब्सोलीट नाउ, लेकिन अब इसका मतलब है अपनी जब वो रिस्पेक्ट जब उसको कम करना। आजकल के दौर में इसका मीनिंग है, पुराने जमाने में था अपने को लोअर करना। ठीक है, सो ये हमने इसके रूट्स देख लिए। चले जी, अब सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं कि भाई इसको भी याद किस तरह से रखना है। मसला सिर्फ इसी चीज का होता है कि हम बड़ी जल्दी से चीजों को भूल जाते हैं। घबराइए मत, सिर्फ चंद मिनटों की गेम है। इंशाल्लाह अगर आपने इन निमोनिक्स को जब वो याद कर लिया तो यकीन जानिए अगले 20 साल ये वर्ड आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। ठीक है, तो पहला तरीका ये कि अबेस, मैंने बड़े मजे के साथ जो है ना वो अबेस के स्पेलिंग्स को इस तरह से तोड़ लिया, ABA और आगे मैंने इसको SE के साथ तोड़ लिया। ठीक है, यानी अब ये इस तरह से मेरे पास बन गया अब्बा से। ठीक है, अब्बा हम जब वो अपनी जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी हिंदी में बोलें या उर्दू में बोलें, हम अब्बा अपने वालिद साहब को कहते हैं। और यकीन माने मतलब मोस्टली हमारी तरफ वालिद को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। हमारे जो फादर होते हैं हम उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है। तो ही इज़ ऑलवेज एट अ बेटर रिस्पेक्ट फ्रॉम देन अस। ठीक है, सो अब इसमें आप बड़े आराम से तोड़ लें अब्बा से, कि भैया अब्बा से तो मैं अपने आप को जब वो नीचे रखूंगा, मेरे अब्बा की जो इज्जत है, ये जो मेरे पापा
पापा की, मेरे वालिद की जो इज्जत है उसके सामने मैं कुछ नहीं हूं। जो वो हैं उन्होंने मुझे बनाया, उन्होंने मुझे जब वो पढ़ाया लिखाया, उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं। मेरे वालिद की रजा में मेरी सारी की सारी जब वो मेरी खुशियां हैं, तो अपने वालिद से जब आप अपनी यानी अबेस से आप अब्बा से करेंगे तो कहेंगे अब्बा से मेरी इज्जत थोड़ी सी कम है। तो इससे आपको याद रहेगा कि अबेस का मतलब है अपनी इज्जत को थोड़ा सा कम रखना है, ठीक है। पहला तरीका ये। नंबर 2, मोइन अख्तर जब वो एक बड़े फेमस जब उनकी एक मीम जब वो सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हुई पिछले दिनों, जिसमें था अबेस साले, ठीक है। तो आप अबेस से जरा खुद से एक बना लीजिए, अबेस साले खुद से बनाना है सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। अबेस साले। तो जब आप किसी को बातों बातों में वो मीम कहते हैं जी अबेस साले, ठीक है, तो जनरली ये कोई अच्छा जब इंप्रेशन नहीं देता। बाज़ों का मुंह से निकल तो जाता है क्योंकि मीम का वो एक इस तरह से हमारे ऊपर खमार चढ़ा कि अबे साले बोल तो दिया, लेकिन बाद में हम गिल्ट फील कर रहे हैं कि जी ये अच्छी बात नहीं है, और हमें लगेगा कि हमारी रिस्पेक्ट दूसरे की आंखों के सामने कम हो गई। वी विल फील कि यार मेरी इज्जत अब इससे कम है, मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने इसको बोला अबे साले, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आप अबेस को जब याद रख सकते हैं। तीसरा तरीका जो है जिससे बहुत सारे लोग इस निमोनिक को याद रखते हैं वो है कि अबेस। अबेस को आप तोड़ दें, अबेस। अबेस का मतलब टुवर्ड्स द बेस। सो टुवर्ड्स द बेस मींस लोअरिंग योर सेल्फ स्टीम, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ यानी जो आपकी इज्जत नफ्स है उसको आप बेसमेंट की तरफ लेके आए, मतलब नीचे करें। नीचे करने बेस का मतलब होता है, आपको पता है बेसमेंट हमेशा नीचे होती है। सो यू ऑलवेज टेंड टू लोअर योर सेल्फ, अपने आप को नीचा जब रखते हैं आप दूसरे से, ठीक है। भले अगले की जब वो छोटी सी झोंपड़ी हो तो आप कहेंगे कि आपके जो महल में हम आएंगे, और आपके पास भले जब वो एक शानदार शानदार से शानदार कोठी हो, आप कहेंगे मेरे गरीब खाने में जरूर जब कदम रखिए, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वर्ड जरूर सीखा होगा और इसे जरूर अपने दोस्तों तक जब वो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इस इंग्लिश ज़ुबान को जो मिलकर सीखें। मुझे दीजिए इजाज़त इंजीनियर उसामा शाहिद की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम।